सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9 मोशन चैप्टर के इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस करने वाले हैं। डू यू नो इन हाई एंड गेम्स लाइक GTA 6 वहाँ पर भी फिज़िक्स के काफ़ी इक्वेशंस यूज़ किया जाता है टू जनरेट कॉम्प्लिकेटेड मोशंस एंड ट्रैजेक्टरीज। ठीक है, इवन इन हाई एंड गेम्स वहाँ पर काफ़ी फिज़िक्स सिमुलेशन किया जाता है। ओके अच्छा, so today I am going to discuss equations of motions for a body moving with uniform acceleration. ठीक है, so suppose there is a body which moves along a straight line, जैसे आप देख रहे हो नीचे, with uniform acceleration a. ठीक है, its initial velocity is u and after time t its final velocity is v. ठीक है, by the end of time t it covers a distance s. ठीक है, तो क्या है यहाँ पर? The car is moving with uniform acceleration. Initial velocity है u, final velocity है v, and after time t it has covered a distance s. ठीक है, तो इस केस में there will be three equations of motion. ठीक है, three equations of motion होगा. पहला equation of motion is going to give you the velocity time relation. Second equation of motion will give you the position time relation. And the third equation will give you the position velocity relation. ठीक है, याद रखना है these equations, these three equations of motion is only true for when the object is traveling with uniform acceleration. ठीक है, we are only considering the case where the object is traveling with uniform acceleration, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में आपके ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगे. ठीक है, सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. The three equations can be derived by graphical method. पहला इक्वेशन हम डिस्कस करते हैं, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन. ठीक है, तो हमको पता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट, सो इट विल लुक लाइक अ स्ट्रेट लाइन. तो इस केस में क्या हो रहा है, सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u, इट इज गोइंग टू स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी u. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस, इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, सो द चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. सो आफ्टर टाइम t इट इज इट्स फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v. ठीक है, एंड ये स्ट्रेट लाइन क्यों है अंडर द vt कर्व? बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, तो चलो, ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी u equals to oa. It moves with uniform acceleration a. After time t is equals to oc, its final velocity is v. ठीक है ना, ये v आपका क्या हो जाएगा? It will be equals to oe, है ना, v is oe. So v is equals to oe equals to bc. ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है कि oe जो लेंथ है इट इज इक्वल्स टू bc, है कि नहीं? एंड व्हाट इज bc इक्वल्स टू bd प्लस dc. ठीक है, बट यू नो दैट ये dc जो है, dc इज इक्वल्स टू oa, दैट विल बी इक्वल टू u. ठीक है, सो ये क्या बन जाएगा? v इज इक्वल्स टू bd प्लस dc इज इक्वल्स टू bd प्लस u. वाई? सिंस u इज इक्वल्स टू oa इज इक्वल्स टू dc. तो ये आपका पहला, क्या कहते हैं इसको, हम वन डिनोट कर लेते हैं, v इज इक्वल्स टू बी डी प्लस यू. अच्छा, स्लोप क्या होगा? स्लोप इज इक्वल्स टू, इस ट्राइंगल का क्या होगा? स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी क्या होगा? इट विल बी इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर बी डी अपॉन ए डी, है ना. तो ये क्या बन जाएगा? स्लोप इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी, दैट इज इक्वल्स टू ए. वाई? सिंस द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. ठीक है, therefore bd upon what is ad? Ad is equals to t, so bd upon t is equals to a, therefore bd is equals to ad. ठीक है, अब हम bd is equals to ad को सब्सटीट्यूट करेंगे in equation 1. so substituting bd in equation 1 we get v is equals to, क्या हो जाएगा? v is equals to bd के जगह हम लिखेंगे at, है ना. so v is equals to at plus u, और v is equals to u plus at. This is your first equation of motion जो velocity time के बीच में relation देता है in the case of
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, ये भी बहुत आसान है। अगेन वही सेम फिगर होगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, आफ्टर टाइम t इट्स फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी v। सिंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो vt कर्व में आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो चलो, सपोज द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s इन टाइम t, करेक्ट, अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगा फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम t, इट विल बी इक्वल्स टू द एरिया एनक्लोज्ड अंडर द स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। जो एरिया एनक्लोज होगा ए बी के अंडर, जो एरिया एनक्लोज होगा फ्रॉम 0 टू t, दैट विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड, ओके। So distance traveled is equals to area enclosed within OABC under velocity time graph AB, ठीक है। So distance is equals to area OABC, ठीक है, that is equals to area of rectangle OADC plus area of triangle ABD, okay। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC क्या है, दैट इज इक्वल्स टू OA इंटू OC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना। तो हाफ इंटू बेस इज व्हाट AD इंटू हाइट इज व्हाट BD, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, OA आपका क्या है U, OC क्या है T, AD क्या है T, एंड व्हाट विल बी BD इक्वल्स टू BD यहाँ से देखो, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट BT अपॉन AD, दैट इज इक्वल्स टू A। सो A इज इक्वल्स टू BT अपॉन T और BD इज इक्वल्स टू A इंटू T, ठीक है। सारे वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इट विल बी इक्वल्स टू UT प्लस हाफ T इंटू AT। तो क्या आ गया आपका फाइनली, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which is giving you the relation between position and time for a moving object and it is moving with uniform acceleration a, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। फाइनली हम देखेंगे इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। तो अगेन सेम फिगर लेंगे, द ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी इज u, it is going to move with uniform acceleration and after time t its final velocity will be v, ठीक है। और डिस्टेंस क्या कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम 0 to t would be the area under this graph, है ना, area under this AB line, correct। so area distance travel will be equals to OABC, मतलब the area of this trapezium, ठीक है। तो चलो देखते हैं, the object is moving with uniform acceleration a, it covers a distance s by time t. Distance traveled is equals to area under the curve AB of velocity time graph, correct। तो s is equals to area of trapezium OABC, ठीक है। and area of trapezium क्या होता है, it is half into sum of parallel sides into height, ठीक है। तो इस trapezium में parallel sides कौन से हैं, OA is parallel to BC, correct। एंड हाइट क्या हो जाएगा आपका AD, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट इज OA प्लस BC इंटू हाइट दैट मीन्स इंटू AD, ओके। अब सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, OA क्या है U, BC क्या है V, करेक्ट, AD क्या है T। तो सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ जाएगा, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T, करेक्ट। अच्छा हमें पता है V नो V इज इक्वल्स टू U प्लस AT फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम T निकाल लेंगे, T क्या हो जाएगा V माइनस U अपॉन A, करेक्ट। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में हम क्या कहते हैं, T को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। वी आर गोइंग टू एलिमिनेट T। तो करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग T इन इक्वेशन 1, ठीक है। ये जो वैल्यू T निकला है इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस V इंटू T की वैल्यू क्या है V माइनस U बाई A, दैट इज इक्वल्स टू वॉट, इसको सॉल्व करो 1 अपॉन 2A, सो V प्लस U इंटू V माइनस U,
ये क्या हो जाएगा, 2a will go here, so 2as is equals to v plus u into me minus u. What will this be? This will be equals to v square minus u square. Why? Because you know a plus b into a minus b क्या होता है? It is a square minus b square, correct? So finally v square minus u square is equals to 2as. So this is your third equation of motion, giving you the relation between position and velocity. ठीक है? So that is it for today. Thanks for listening.